हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए मार्च 2025 की क्या एनर्जीज हैं। मार्च 2025, जी हाँ, मार्च 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये जानेंगे। इस रीडिंग में जो है हम आपके ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन करने वाले हैं। इसमें हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, ये सब जानेंगे हम, ठीक है। और ये रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा पिकअप पाइल, ठीक है। इस रीडिंग में दो पाइल रहेंगी। पाइल नंबर 1 ये लाइट शीट से कार्ड है द मजिशियन का। पाइल नंबर 2 जो है राइडर वेट से कार्ड है मजिशियन का। आपको दोनों में से कोई एक पाइल चूज करनी है इंट्यूटिवली, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को जो है फॉलो कर सकते हैं अपनी रीडिंग को देखने के लिए, अपनी पाइल को चूज करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप इंट्यूटिवली इतना एक्टिव नहीं फील कर रहे हो अभी, देन गो फॉर पाइल सिलेक्शन। देन यहाँ पर जो है पहला जो आ रहा है दैट इज एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो। पहली पाइल जो है उसमें है मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। और पाइल नंबर 2 जो है उसमें है लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस। इसमें देखा जाए तो तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है। अब ये जो दोनों पाइल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ये राशियां आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी राशि आप चूज कर सकते हो, सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब देख लीजिए आपको कौन सी पाइल आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प मिलेंगे इस रीडिंग के पाइल्स के, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 के साथ। देख लेते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए मार्च की प्रेडिक्शन कैसे रहने वाली है। जिन्होंने भी चूज किया है द मजिशियन फ्रॉम लाइट सीड्स डेक, और या राशि अगर आपकी है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, तो ये जो है पाइल आपकी है। देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहने वाला है। जैसे ही मैंने आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करना शुरू किया, मेरी आंखों के सामने 888 का एक विजन आया है, तो 888 लिख कर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसा रहने वाला है मार्च महीना। लेट्स गो। पाइल नंबर 1, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च 2025 की क्या एनर्जीज रहने वाली है पाइल नंबर 1 आपके लिए। लेट्स चेक। पाइसिस की एनर्जी आ रही है, ओके। इस मंथ में देखो जुपिटर आ रहा है, और जब जुपिटर आता है ना तो पहली बात तो स्माइल आ जानी चाहिए फेस पे, क्योंकि जुपिटर जो है वो अबंडेंस को लेकर आता है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मनी आपकी लाइफ में या तो ग्रो हो रहा है, या अनएक्सपेक्टेडली मनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में देखो जहाँ पैसा है वहाँ खुशी भी है, और जहाँ खुशी है वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं अगर तनाव भी दे रही होते हैं तो खुशियाँ बहुत सारे गमों को, बहुत सारे सिचुएशंस को हील कर देती हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है कि डेफिनेटली पहली बात तो अबंडेंस आ रही है। क्लेम करना 888 लिखकर, मैंने पहले ही बोला था। और मुझे देखो यहाँ पर भी अबंडेंस, और अबंडेंस जो है कर्म के बाद ही आता है ना, कर्म करते हैं तब अबंडेंस मिलता है, और कर्म का ही नंबर है 8 नंबर, जब मैंने बोला था। तो यस, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है अबंडेंस को इस पूरे मंथ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट कर्मास रिलीज हो रहे हैं आपकी लाइफ से। पाइसिस जो है एंड साइन है, बिल्कुल एंड साइन, ठीक है। और ये पास्ट लाइफ कर्मास को बताता है। तो आप निकल रहे हो कार्मिक साइकिल से, जो बहुत हद तक आपको, मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम से ना बहुत हर्डल्स दे रहा था समय, या जो बहुत तकलीफ दे रहा समय, उस समय से आप एंड करते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि पाइसिस साइन बहुत सारे कार्मिक साइंस, कार्मिक हीलिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मंथ में आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, कोई गुरु, मेंटोर, टीचर्स, इनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में अगर आप हो तो आपके टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनसे अगर आपको कोई सब्जेक्ट अभी तक समझ नहीं आया था तो आपको अब समझ आने लगेगा। ऐसे मेंटोर्स आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एक किसी ऐसे आपका कहते हैं किसी साधु संत से ऐसे रास्ता क्रॉस होगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको पहले कहीं कोई हेल्प करी है, और अब वो आपसे हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि कर्म है ना, लौट कर आते हैं। तो मान लो हमने कुछ किसी से हेल्प ली थी, तो अब हमें उनकी हेल्प करनी है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत हद तक आप
यहाँ पर वाटर की एनर्जी है, और वाटर ना बहुत सारे लोगों के लिए जो है यहाँ पर ये एनर्जी बता रहा है कि आप इस पूरे मंथ में बहुत इमोशनल भी रहने वाले हैं, ठीक है। इमोशनल फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। पाइसेस जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, तो वाटर वाली एनर्जी में आपको मैं कहूँगी रहिएगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ना, मुझे एक रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सच का साथ दोगे, चाहे वो सही है कोई चाहे गलत है, बट जो चीज़ सच है वो आप उसका साथ देने वाले हो। चाहे आपके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है वो एक तरफ, बट आपने सच का साथ नहीं छोड़ोगे। आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ नहीं बोलोगे आप, मुझे इस मंथ में ये नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रुचि जो है, थोड़ा सा आपको जो इंटरेस्ट है, आपकी जो कहीं ना कहीं अगर आप कोई पैशन फॉलो करना चाह रहे हो तो वो अकल्ट में जा सकता है, जैसे अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, आपका रेकी हीलिंग में, या आप पामिस्ट्री में जा सकते हो। ऐसा कुछ इंटरेस्ट या तो बन रहा है, या इस मंथ में आप किसी को अप्रोच कर सकते हो कि वो आपकी रीडिंग करें या वो आपको गाइड करें फ्यूचर के लिए। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है 888 लिखकर क्लेम जरूर कीजिएगा। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने वाटर की बात करी तो कैश फ्लो रह सकता है आपके हाथ में, ओके, ये यहाँ दिख रहा है। और आप अपने कार्ड में भी देखो यहाँ पर वाटर ही है, जिसको कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके से मैजिक किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है कुछ। तो आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप बहुत हद तक अटेंशन गेन करने वाले हो और अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, मार्च 2025, पाइल नंबर 1। सी द वर्ल्ड कार्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। तो देखो साथ में सन आ रहा है, थैंक यू डिवाइन। तो पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ते हुए देख रही हूँ, मतलब सोशलाइज होते हुए देख रही हूँ। अगर आप बहुत लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हो या बहुत रिजर्व्ड रहते हो, तो इस मंथ में आप लोगों से घुलना मिलना, बात करना, अप्रोच करना, लोगों का आपको अप्रोच करना, आपको ये बहुत सही लगेगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मुझे द वर्ल्ड कार्ड के साथ यहाँ पर आपके हो सकता है ओवरसीज कोई आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल, तो वो भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग कोई आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो वो काम भी आपका इस मंथ में होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर नंबर 111 की एनर्जी देख रही हूँ। देखो ये 11 नंबर की एनर्जी बन रही है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में सन है जो कि नंबर 1 की एनर्जी बता रहा है। तो 111 की एनर्जी कह रही है कि आपसे ना यूनिवर्स कहीं ना कहीं अलाइन करेगी इस मंथ में। मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ कार्मिक डेट्स आपके हील हो रहे हैं, कुछ कार्मिक डेट्स खत्म हो रहे हैं, तो वहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि वो कार्मिक डेट्स हील हो रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है, और आप मैनिफेस्ट करने में, जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में मतलब आती हुई दिखेंगी आपको। तो इसलिए बहुत अच्छा सोचना इस मंथ में, पूरे अपने लिए तो अच्छा सोचना, अपनों के लिए भी बहुत अच्छा सोचना। और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि कुछ चीजें ना आप कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे नॉलेज गेन करने के लिए सीख तो रहे हो, बट आपको ये एक होता है ना डाउट आता है कई बार हमारे को कि यार ये कभी मेरे काम भी आएगा, या मैं ये काम कर रही हूँ ये मुझे कभी कुछ मतलब इससे मुझे कुछ गेन भी होगा। तो यहाँ पर है ऐसी बात कि आप अगर कुछ सीख रहे हो तो वो गेन्स आपको होने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे आपको ये गेन्स, ठीक है। मैं बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ आपको इस मंथ में, द वर्ल्ड कार्ड के साथ बहुत पॉजिटिव हो आप, क्योंकि ना आप पुरानी बातों को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो पुरानी बातों से, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके, फॉरगिव फॉरगेट करके आप लाइफ में अपने आप को चूज कर रहे हो और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि ना एक सुरक्षा कवच आपके आसपास है, क्योंकि हर जगह पानी है, सिर्फ यहाँ पर आप अकेले हो, तो पानी में कोई ऐसे चल के नहीं आ सकता आपसे मिलने के लिए। तो एक सुरक्षा कवच है, मतलब कि कोई नजर दोष था या कोई कुछ स्पेल था, या कहीं ना कहीं अगर कुछ कुछ लोगों के बुरे आपके लिए इंटेंशंस थे, तो वहां से यूनिवर्स आपको एक सुरक्षा कवच देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत हद तक आप उस यूनिवर्स के बच्चे हो, और आपको कहीं ना कहीं सही गाइडेंस और सही जो ट्रैक है ना वो इस मंथ में मिलना स्टार्ट होगा। विद द 11 नंबर मैं देख रही हूँ लाइफ में वो कार्मिक डेट्स खत्म हो रहे हैं, तो इसके लिए एक नई साइकिल स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, और ये साइकिल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है आपके लिए। आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो बल्ले बल्ले आपकी पाइल नंबर 1, सोशल मीडिया पर बूम करने वाले हो आप, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे आपकी बहुत ज्यादा पहुंच बढ़ने वाली है इस मंथ में, ठीक है।
और देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। सन मुझे यहाँ पर ना फादर को भी बताते हैं, तो फादर के साथ भी कई बार होता है ना, फादर वूंड होते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो वो भी यहाँ पर हील होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली फादर फैमिली, फादर की जो फैमिली है उधर से कुछ कार्मिक चल रहा था, उनके पैटर्न्स कुछ चल रहे थे, तो वहां से भी मुझे रिलीज होते हुए नजर आ रही है सिचुएशंस। ठीक है, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, ये दिख रहा है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपके लिए मार्च 2025 की एनर्जी कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1 मार्च 2025। सी द जर्नी कार्ड। अब भी मैंने बोला कि जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो एंड होती हुई नज़र आ रही है और लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स में, जिन भी चीज़ों में आप घिरे हुए थे, जिस भी सिचुएशन में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यहाँ पर अब आप उस सिचुएशन से रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो, सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना ट्रैवल करने का, मतलब चाहे देखो एक्सपेक्टेड लगा लो, अनएक्सपेक्टेड लगा लो, ट्रैवल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेजर नज़र आ रहा है कि आपका इस मंथ में ट्रैवल जरूर होगा। ठीक है, एंड ना यहाँ पर हो सकता है आपके लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेकर, आपके मैरिज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो वीनस की एनर्जी आ रही है नंबर 6 के साथ, तो कुछ ऐसा चल रहा था जहां पर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, वहां पर भी आपको मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकती है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि चेंजेस, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर चांस की ही बात करी, ये चेंज की ही बात करी, तो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों में ही ना एक साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली अगर शनि का कुछ यहाँ पर था तो वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देख पा रही हूँ विद द पाइसेस कार्ड। यहाँ पर जर्नी के साथ एक जो स्पिरिचुअल आपकी जर्नी है वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, अगर मैं पाइसेस कार्ड के साथ इस कार्ड को देखती हूँ तो आपकी जो एक, आपने जो मान लो आप करना चाह रहे हो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम करना चाह रहे हो, या स्पिरिचुअल थोड़ा आप थोड़ी सी अध्यात्म की तरफ आपका रुचि बढ़ रही है, तो वो और बढ़ेगी आपकी वो चीज़, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ठीक है, एंड मुझे ये डेफिनेटली नजर आ रहा है कि आपको थोड़ा, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि जैसे आपको अपना पर्पस पता लगेगा कि एक्चुअली में आप इस लाइफ में क्या करने आए हो, और अपने बारे में कुछ चीज़ पता लगेंगी, अपने कुछ पोटेंशियल्स पता लगेंगे, अपने आप पर थोड़ा सा वो विश्वास बढ़ने लगेगा। ये यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए। और देखते हैं और क्या आपकी तरफ आ रहा है। मार्च 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए सबसे ओके, इस कार्ड के बाद आपके मैं फिर करियर और रिलेशनशिप वगैरह भी देखूंगी। देखते हैं फेरी की तरफ से क्या आ रहा है मार्च 2025 में आपके लिए। विश वाइजली, मैंने क्या कहा था अभी आपको 2 मिनट पहले, मैंने आपसे यही बात करी थी कि कुछ तो आप देखो, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा हाई रहेगा इस मंथ में। और आप देख लो आपके सामने आ गया कि आपको बहुत सोच समझकर कोई चीजें सोचनी है, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वो पूरा होगा। आप जो चाह रहे हो सकता है वो मिल जाए आपको, बट ये देखो उसमें आपको आगे जाकर खुशी मिलेगी, उसमें आपके आसपास के लोगों को खुशी मिल रही है, उसमें कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कुछ तो मांग रहे हो। अब मान लो आप किसी इंसान को ही मांग रहे हो, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी इंसान को ही आप मांग रहे हो, क्या उसका इंटरेस्ट है इतना आपको पाने में जितना इंटरेस्ट आपका उसको पाने में है? वो तो फिर उसके लिए तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इतना नहीं है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप किसी चीज को मांग रहे हो, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो भी इतना आपके लिए परेशान हो रहा है या हो रही है, क्या वो चीज डिजर्व करते हो आप, या उससे भी अच्छा डिजर्व करते हो, है ना। ये ध्यान रखो, बस ये आपको ध्यान रखना है पाइल नंबर 1। ठीक है, सो अब देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए आने वाले मार्च 2025 में आपका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ रिलेशनशिप में, आपके लिए 2025 मार्च रिलेशनशिप कैसा है पाइल नंबर 1। द 6 ऑफ कॉइन्स, माय गॉड। सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपका रोका हो रहा है, जैसे आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आप कुछ रिसीव कर रहे हो, जैसे होता है ना कि रोका, मुझे तो रोका ही वर्ड पता है और बाकी पता नहीं है, कि जैसे भाई शादी फिक्स हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है या रिश्ता फिक्स हो गया है, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है मुझे 6 ऑफ पेंटिकल के साथ।
पर अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और वहां पर चीजें ठीक नहीं है तो वहां कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे। आपके पर्सन जो हैं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, न्याय करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हो, आप चीजों को ठीक कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो, और यहाँ पर सामने वाला भी आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से ही एफर्ट्स है, नहीं, सामने वाले की तरफ से भी एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट महसूस करोगे अपने पर्सन की तरफ से भी, और आप भी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हो। देन यहाँ पर जो एक देखो, यहाँ 5 पेंटिकल्स हैं, जो एक लैक था, हो सकता है कम्युनिकेशन लैक था, केमिस्ट्री लैक था, उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों ही एफर्ट्स करके इसको 6 ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाने वाले हो, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। देन यहाँ पर मुझे विद द 6 ऑफ पेंटिकल ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए आप लीगल मैरिज के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए, या उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छे रिश्ते में ऑलरेडी हो तो यहाँ पर बहुत हद तक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, और एक दूसरे को फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा हेल्प या सपोर्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं अगर फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा था, फोकस सिर्फ और सिर्फ काम था, तो अभी इस रिश्ते की केमिस्ट्री भी फोकस रहेगी आप दोनों के लिए। ये यहाँ मुझे पाइल नंबर 1 आपके रिलेशनशिप में नजर आ रहा है। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1, मार्च 2025 आपके लिए करियर कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी द सक्सेस कार्ड। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, क्लेम करना इसको। देखो, जब कर्म की एनर्जी की बात आई थी, जब 888 की बात आई थी, तब मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है ना। अब अबंडेंस तो बिना कॉन्फिडेंस के आती नहीं है ना। तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रही हूँ, मैं आपको बहुत हद तक करेजियस देख रही हूँ अपने काम के लिए। ये क्राउन ऐसे ही नहीं मिला है, इस क्राउन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपने करी भी है, और आप करोगे भी मार्च में। ठीक है, देन मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत पंचुअल हुआ, बहुत पंचुअल, जैसा सोचा है, जिस तरीके से आपने माइंड में सेट की है विजन, उस चीज को आप बहुत फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप शाइन कर रहे हो। शाइन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका मन लग रहा है। आप ऐसे नहीं हो कि जहां पर यार काम करने का मन नहीं है बट करना पड़ेगा, ये वो, ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी। स्थितियां ऐसी रहेंगी कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और उसको आप बहुत हैप्पीली कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको पोस्ट मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, और कोई देखो, डिस्ट्रैक्शन तो किसी दुनिया में कोई काम कर ले, कोई ऐसा नहीं जिसको डिस्ट्रैक्शन ना आती हूँ। डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, पर मैं ये देख रही हूँ आपको, आपने जो ठान लिया कि ये मेरा फोकस है, ये मेरा आज का काम है, तो वो पूरा होगा, चाहे कितनी ही डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आ जाए। मैं आपको थोड़ा ना मिस्टीरियस बनता हुआ देख रही हूँ, जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी यहाँ कहा कि शायद सोशल मीडिया पे आप कुछ काम कर रहे हो बट लोगों को नहीं पता है। ठीक है, या फिर आप डेफिनेटली बहुत फेम में आ गए हो, बट किसी किसी के साथ भी ऐसा नहीं कि अरे ईगो दिखा दो, अरे ऐसे बोल दो, नहीं, डाउन टू अर्थ हो आप। ठीक है, और मुझे यहाँ पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई ना कोई आपको पोस्ट, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, आपको लाइफ में ग्रोथ, अचीवमेंट्स में देख रही हूँ आपको मिल रही है। ठीक है, मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर यहाँ पर देखती हूँ तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, आपकी जो लोग आपको मान लो कलीग्स हैं आपके, तो वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट, रिगार्ड कर रहे हैं, एंड आपके किसी काम में, आपके किसी प्रोजेक्ट में आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे स्पेशली यहाँ पर नजर आ रहा है अथॉरिटी आपके हाथ में है, आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी बात को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे शायद पहले कुछ लोग सुनते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, कुछ आप कितना ही काम कर लो, कितना ही काम कर करके दिखा लो, पर उनको आपका काम नजर नहीं आता था। अब आपका काम नजर आ रहा है, ये यहाँ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स फाइनेंसेस। पाइल नंबर 1, फाइनेंसेस देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे मार्च 2025 में। सी द जजमेंट कार्ड। ओ माय गुडनेस, क्लेम। पाइल नंबर 1 बहुत सुंदर एनर्जी है, क्लेम जरूर करना जजमेंट कार्ड के साथ, और इस रीडिंग को उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग्स मिलें। ठीक है, द जजमेंट कार्ड कहता है कि यूनिवर्स ने आपकी मेहनत को देखा है, तभी वो आपको पोस्ट प्रमोशन दे रहे हैं। उन्होंने आपकी मेहनत को देखा, मैंने कहा ना ये मेहनत करी है आपने इस क्राउन को पाने के लिए, है ना। सो यहाँ पर नजर आ रहा है जजमेंट कार्ड के साथ कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपने जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके अपने हैं, उनके ऊपर फाइनेंसेस जो है स्पेंड भी करोगे, और उनसे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आप रिसीव करोगे। देखो, अगर स्पेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्पेंड करोगे, उनको खुश रखोगे, और वो बहुत हैप्पी भी रहेंगे, उन्हें ये दिखेगा कि आप कितने जिम्मेदार हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक अपने से ज्यादा अपनों का ध्यान रखने वाले हो। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा कि कोई
ऐसा पैसा आपका जो रुका हुआ था, कोई ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से पैसा रुका हुआ था, कोई ऐसा आपका कहीं पर लोन स्टक था या लोन नहीं उतर रहा था, तो वहां पर आपको जो है कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है जिसकी वजह से पैसे के लिए आप कहीं ना कहीं रिलीफ फील करने वाले हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट होती हुई देख रही हूँ और ये मैजिकल है, ये मैजिकल है, डेफिनेटली ये मैजिकल है आपके लिए। कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट जरूर होगा जहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं और ये अनएक्सपेक्टेडली होंगे। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू जरूर करना, उनको ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना पैसा खर्च भी कर रहे हो और आपको ये टेंशन, देखो पैसा है नो डाउट, बट आप खर्च कर रहे हो ना, तो आपको ये लग रहा है कि वो देख रहे हैं ना कि मैं अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, मैं स्पेंड कर रही हूँ और मैं अपनों का भी ध्यान रख रही हूँ, तो वो अपने आप संभाल लेंगे। वो जैसे मेरे को दे रहे हैं तो मुझे खर्च करने के लिए दे रहे हैं, या मुझे इसलिए नहीं दे रहे कि मैं आज इंजॉय ना करूँ और 60 साल 70 साल के बाद मैं क्या इंजॉय करूंगी, मेरे दांत नहीं होंगे, मेरे बाल नहीं होंगे, तो मैं क्या ही इंजॉय करूंगी। तो आप उस चीज के ऊपर भी बहुत भरोसा रखते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस में हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ, जैसे होता है ना इनहेरिटेंस हो गया या कोई सपोर्ट हो गया या कोई गिफ्ट हो गया, वो रिसीव हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा था कुछ कार्मिक डेट्स खत्म हो रहे हैं, और ये भी यही है कि कुछ कार्मिक चैलेंजेस थे आपके फाइनेंसेस में अभी तक, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और अब आपकी लाइफ में फाइनेंसेस जो हैं आपके ग्रो होते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, कोई फैसला आता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंसेस में जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ मार्च 2025 में पाइल नंबर 1, हेल्थ में मून की एनर्जी है। हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मून कहता है कि आप थोड़ा सेल्फ डाउट में जा सकते हो, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, या मदर की हो सकता है घर में तबीयत ठीक ना हो, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ में भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को ना निग्लेक्ट कर रहे हो। शायद आपको पता है कि कुछ हो रहा है बट आप उसको देख नहीं रहे हो, आपकी आंखें बंद हैं, आप ऐसे सोच रहे हो अरे यार छोड़, क्या बात है, बाद में देखेंगे, बाद में ठीक करेंगे, बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ भी अगर लगता है कि हाँ मुझे ये इसको अनदेखा नहीं करना है, तो आप जरूर जो है कंसल्ट करें। ठीक है, द मून यहाँ पर इमोशंस को भी बता रहा है, जो मैंने आपको यहाँ बोला था कि अब वो बहुत फ्लो में रहोगे, है ना। सो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप वाटर इनटेक बढ़ा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए तो आप अपनी स्किन, अपने हेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। और मून कहीं ना कहीं जो है आपकी इंट्यूशन को भी बताता है, तो आप जिस हिसाब से अपना कहते हैं ना मील जो आप रख रहे हो वो बहुत सात्विक रहेगा, और उसकी वजह से आपकी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी, वो जो आपकी इंट्यूशन है वो बहुत हद तक ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। पाइल नंबर 1, द मून कहीं ना कहीं बस ये जरूर कहता है कि थोड़ा तबियत का आप ध्यान जरूर रखना। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मूड बहुत फ्लक्चुएट होने वाले हैं, और वो मूड फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है ना, कभी अच्छा खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये ना हो कि आप खाने पे ध्यान ना दो, बस मैं इतना जरूर बोलूंगी आपको। ठीक है, यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज पाइल नंबर 1, और क्या आपकी लाइफ में आप रिसीव कर रहे हैं मार्च 2025 में। गो द डिस्टेंस, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप किसी चीज से डरने वाले नहीं हो। एक क्वांटम जंप की एनर्जी इसके लिए आप रेडी हो, और यहाँ पर फेट की एनर्जी भी आ रही है। तो जो चीजें आप डिजर्व करते हो लाइफ में, है ना, आप विक्ट्री डिजर्व करते हो, आप एक्शन मूवमेंट डिजर्व करते हो, आप लाइफ में ग्रोथ डिजर्व करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में करियर में अगर मान लो स्टक थे, उसमें स्पीड आप डिजर्व करते हो, तो वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। मुझे विक्ट्री वर्ड सुनाई दे रहा है, विक्ट्री। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है किसी चीज में, तो आप जैसे मान लो आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है, या कोई आपका एग्जाम है, या आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर में कुछ काम चल रहा है, कोई केस सिनेरियो चल रहा है, वहां विक्ट्री वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फतेह होने वाला है, कुछ विक्ट्री आने वाली है यहाँ पर, ये यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, फिर से बता दूं कि बहुत एक्टिव नजर आ रहे हो, अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है, और यहाँ पर ना मैंने अभी स्किन की बात करी ना, स्किन एंड हेयर, हो सकता है आप अपनी मम्मा के नुस्खे जो होते हैं ना, मम्मी के, नानी के, दादी के नुस्खे आप अपनाते हुए नजर आए, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, सी द कार्ड, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, a bountiful time awaits you, your wishes could manifest right before your eyes. What did I say? मैंने क्या बोला था पाइल नंबर 1? जो भी सोच रहे हो ना, बहुत अच्छा सोचना पाइल नंबर 1। यू
यू आर द क्रिएटर, आपके पास खुद के पास वो पावर है कि आप जो चाहो वो पा सकते हो, बस आप अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो। पाइल नंबर 1, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज, और क्या आप रिसीव कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, ओके, इस मंथ में आपके लिए और क्या आता हुआ नजर आ रहा है। पाइल नंबर 1, ओके, पहला ही कार्ड गिर गया। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। तो इस मंथ में ऐसा नहीं होगा कि आप प्लानिंग नहीं करोगे और जो हो रहा है देखा जाएगा, ऐसे रहोगे, नहीं। इस मंथ में आप प्लान करते हुए बढ़ रहे हो आप आगे, और मुझे स्पेशली ऐसा भी नजर आ रहा है आपको इस प्लानिंग में सपोर्ट भी मिलने वाला है। एंड सॉरो ओवर लॉस, तो कोई लॉस हुआ था वहां पर, जो मैंने बोला भी था आई थिंक यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जी में, कि आपको वहां पर जो है आपके फेवर में रिजल्ट मिलेंगे। तो डेफिनेटली कोई, अगर आप अभी तक आपको लग रहा था कि ये चीजें सही नहीं हो रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और चीजें जो है आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो वहां पर आपको जो है, कहते हैं ना, कई बार जो चीजें हमसे खो जाती हैं वो अच्छे के लिए होता है, तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये लॉस हुआ क्यों था, ठीक है। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से ना आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में आने वाली किसी प्रॉब्लम से बचने वाले हो। फिंगर मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, और वो ही लोग जो हैं आपको इस स्थिति में डालते हैं, और उन लोगों का डेफिनेटली आपकी लाइफ से सफाया होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके इस मंथ में जो है ना, आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक साइकिक पावर मिलेगी। तो वो साइकिक पावर ही आप जो है यूज कर पाओगे, और अपनी लाइफ से उन लोगों को निकाल पाओगे जो कि आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं आपके लिए चिट्स कैसी, क्या आंसर्स लेकर आते हैं, क्या न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में। चिट्स के थ्रू देखते हैं। एक न्यू पर्सन, तो कुछ लोगों के लिए नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। सी, आया था ये बात कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में रोका वगैरह हो रहा है। ब्यूटी, सी द कार्ड, मैंने बोला था अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो। एंड यहाँ पर है आपके लिए रिवॉर्ड्स। यस, तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ये आपकी फैमिली में से भी मिल सकते हैं, या आपको अपने करियर में भी मिल सकते हैं रिवॉर्ड्स, ठीक है। एंड देन स्टेटस आपका, आप शाइन कर रहे हो, मैंने बोला आप शाइन कर रहे हो, आपका स्टेटस हाई होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मंथ में। यहाँ पर दिख रहा है कि आप लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, और आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है और एनर्जी इस मार्च 2025 में। Denial, I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness। तो आप ना, अब कहते हैं ना, कई बार हम अपने डर से ही भाग रहे होते हैं, हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा, ये अब नहीं करोगे आप वो, क्योंकि आपको ये पता है कि जो मैं सोचूंगा वही होगा। तो आप उस फियर को, उस डिनायल को बाहर निकाल रहे हो, और अब आप अच्छा सोच रहे हो। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। क्या करना है कि दिमाग से, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा हो जाएगा, मैं वो नहीं कर सकता ऐसा हो जाएगा, आप उस चीज को बाहर निकालो, और वो उसकी जगह पर क्या आपने डालना है अपने दिमाग में, अपने कॉन्शियस माइंड में, कि आई कैन अचीव, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड। इन चीजों को आप रिप्लेस कर दो इस चीज से कि यार ये तो मेरी तरफ देख नहीं रहा, यार ये पर्सन तो मुझसे बात नहीं कर रहा, यार ये तो पैसे तो ऐसे नहीं हो रहे, वैसे नहीं हो रहे, अरे यार जॉब नहीं लग रही। नहीं, वर्ड को हटाकर, और हो जाएगा या हो रहा है वर्ड को स्टार्ट कर दो, जपना स्टार्ट कर दो। पाइल नंबर 1, डेफिनेटली ग्रो करोगे इस मंथ में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जरूर क्लेम करना विद 888। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने चूज किया है द राइडर विद डेक का मैजिशियन कार्ड, सो देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा मार्च 2025। और अगर आपने इंट्यूटिवली चूज नहीं किया है, और अगर आपने चूज किया है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, तो ये रीडिंग आपकी है। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कैसा रहेगा मार्च का पूरा महीना, मार्च 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सी द कार्ड्स, लेट्स चेक। सो इस रीडिंग को आप 333 लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2, मार्च 2025 कैसा रहेगा आपके लिए पाइल नंबर 2। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को लाइक कीजिए, 333 लिखकर इसको क्लेम कीजिए। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2025। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ओके, सीधा मार्स एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो जो है रूल्ड बाय मार्स होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि
बहुत 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 एनर्जेटिक रहोगे। पहला ही जो मैसेज आ रहा है ये है कि आप एनर्जेटिक रहने वाले हो। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत एक्टिव रहता है और एक्टिव रहने पे मजबूर भी कर देता है, तो आप खुद बहुत एक्टिव रहने वाले हो, ठीक है। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपको ना इस पूरे मंथ में अगर देखा जाए तो अकल्ट, मिस्टिसिज्म, साइंस, इन चीज़ों में ज़्यादा वो तो रिसर्च वर्क हो गया या सर्जरी हो गया या आपके लिए एस्ट्रोलॉजी हो गया, आप टैरो कह लो, आप पामिस्ट्री कह लो, इन चीज़ों में आपका बहुत ध्यान जाएगा इस पूरे मंथ में। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या तो इस मंथ में इस स्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ मतलब कहते हैं लर्निंग आप चाह रहे हो, या तो कि मैं इस चीज को सीखूं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इस मंथ में किसी ऐसे इंसान को अप्रोच कर रहे हो जो मतलब किसी साइकिक को अप्रोच कर रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कर रहे हो अपने बारे में जानने के लिए कि मेरी लाइफ में और क्या हो सकता है और चीज़ें जो हैं आगे आगे फ्यूचर मेरा कैसा है। ओके, सो ये यहाँ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से कितने एक बच के चलने वाली एनर्जी में रहोगे। लोगों से ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं शो करनी है, या लोगों को ज़्यादा कहते हैं ना वो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं करानी है, उनको पता ही नहीं लगना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो एक ऐसे मेजर आप एनर्जीज में रहने वाले हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन लोगों को आप चाह रहे थे ना कि ये लोग आपके लिए कैसे हैं वो आपको पता लगे, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस मंथ में आपको पता भी लगेगा उनके बारे में, और आप बहुत मिस्टीरियस वे में इस चीज़ को रखने वाले हो। मतलब आप उनको शो नहीं करोगे कि आपके बारे में मुझे पता है सब कुछ, या आप जो है जो चाह रहे हो वो मुझे पहले से आपकी इंटेंशंस पता है, ऐसा आप शो नहीं करने वाले हो। इस देखा जाए यहाँ पर तो ऐसा है कि जैसे होता है ना कि एक अंदर ही अंदर, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है, देखो स्कॉर्पियो एक ऐसी एनर्जी है जो मैं नहीं कहूँगी कि मतलब चीज़ों को भूल जाती हो, नहीं नहीं भूलती भाई स्कॉर्पियो। और स्पेशली स्कॉर्पियो थोड़ा ज़्यादा ही है, मन में रख लेते हैं ये बात ना, बहुत टाइम तक रख लेते हैं कैंसर और स्कॉर्पियो। तो ये एनर्जी दिख रही है कि वैसे तो देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से वो होता है ना मन में बात रख रहे हो, और आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल मैं थोड़ा वो मैं इस इंसान को ज़रूर दिखाऊंगा इसकी जगह, या वो एक रहेगा मन में, बट उसको ना ऊपर से ऐसे शो नहीं करोगे आप। ऊपर से तो आप बहुत मतलब ऐसे प्यार से हाँ अच्छा करके बात कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हो, या तो किसी के लिए लेकर बैठे हो, या इस मंथ में ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं कोई बातें आपको थोड़ा सा चुभ सकती हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप स्पेशली ना इस मंथ में वेकेशन पे जा सकते हो या वेकेशन प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है ये मच नीडेड वेकेशन है, ये मेरे लिए मच नीडेड हॉलीडेज रहेंगे। थोड़ा सा ऐसा है आपका मन कि आपको कहीं जाना है, स्पेशली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ठंडी जगह पर जाने का मन कर रहा है, जैसे पहाड़ों में जाने का मन कर रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये लग रहा है कि इस मंथ में आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ वाटर बॉडी हो, या कहीं ना कहीं आप जो है ऐसी जगह जाओ जहाँ पहाड़ हो, ठीक है। और आपको ये मतलब बहुत टाइम से हो सकता है काम करियर की वजह से आप नहीं जा पा रहे थे, तो इस मंथ में आप कोई ना कोई प्लान करते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हो, ठीक है। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इस मंथ में, मार्च 2025 में। पाइल नंबर 2, मार्च 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है पाइल नंबर 2। ओके ओके, डो टू वैल्यू, पैसा सी द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, दोनों ही कार्ड्स आपको ग्रोथ एक्सपेंशन को बता रहे हैं, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। 333 लिखकर बोला था मैंने, आप देख लो दोनों कार्ड्स में 3 नंबर की एनर्जी आई है, देख लो आप सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके लिए पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली मनी के लिए पोर्टल ओपन नजर आ रहा है, ओपन होता हुआ, ठीक है। सोल्यूशंस आएंगे आपके पास, ऐसे सोल्यूशंस आएंगे जिनसे आपको मान लो मनी में कहीं ना कहीं अगर कुछ ब्लॉकेजेस थी तो वहाँ सोल्यूशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि मनी ब्लॉकेज को ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में मैं मिरेकल देख रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, कि जैसे कहते हैं ना मतलब जहाँ उम्मीद भी ना हो वहाँ काम बन जाए, ये वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एंड
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से कुछ एक अंधेरा सा है रहा है, और अब वहां से देखो, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी ये है और आप ध्यान से देखो वो नंबर 4 की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो अनक्लियर था, वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर आप जॉब बिजनेस या आप प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ग्रो करना चाह रहे हो तो वो दिख रहा है मुझे। अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ मेडिकल नजर आ रहा है पैसे के लिए, आप पैसे में कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड मनी जो है गेन कर रहे हो। जैसे कई बार हम लक बाई चांस कुछ काम कर जाते हैं जहाँ से पैसा आ जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि यहाँ से पैसा आएगा, तो वो यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। एंड यहाँ मैं एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल देकर बताती हूँ आपको कैसे। जैसे मानो आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, और आप अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, ठीक है, ये मजिशियन जो है ये अपने सब्जेक्ट में माहिर है ना। सो ऐसे ही आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हैं और आपका एक इंस्टीट्यूट है, खुद का एक इंस्टीट्यूट है और आप चला रहे हो वो इंस्टीट्यूट, बट लोगों को ये कि हमें तो वहीं पढ़ना है, हमें उसी सर से पढ़ना है, हमें उसी मैम से पढ़ना है, और आपके यहाँ पर सीटें खत्म हो चुकी हैं, पूरा कोचिंग सेंटर भरा पड़ा है, मान लो, ठीक है, मानो क्या, ये तो होना चाहिए, है ना। ऐसा है कि आपको दूसरे जो कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं, दूसरे जो स्कूल्स हैं, वो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि अरे सर हमारे यहाँ पर भी चाहे आप 1 घंटा पढ़ाने आओ, बट आप आओ जरूर। तो उस 1 घंटे की आपको वैल्यू देखो कितना, उस आपके लिए आप उनको वो 1 घंटा दे रहे हो, बट उसका पैसा आपको कितना मिल रहा है, जो आप बोलोगे वो आपको उतना पैसा मिल रहा है। तो ये एक काम मैं देख रही हूँ कि मतलब आप ऐसे, मतलब आपकी लोग वैल्यू समझ पा रहे हैं कि ऐसे ही नहीं जो है कुछ काम बन जाते हैं, कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वर्थ, वो वैल्यू आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। पाइल नंबर 2, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये यहाँ दिख रहा है मनी वाइज पोर्टल ओपन हो रहा है, मनी वाइज सिचुएशंस अच्छी नजर आ रही हैं आपके लिए। सो गो फॉर इट, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप किसी भी वे में अभी तक मनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम में थे तो वहां पर जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए और क्या आ रहा है। मार्च 2025 पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है। सी द सरेंडर कार्ड, वाटर एलिमेंट, अगेन वाटर, देखो स्कॉर्पियो भी वाटर एलिमेंट था। क्योंकि ये डोर टू वैल्यू के बाद कार्ड आया तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कैश फ्लो बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे फ्लो में ही पैसे गिर रहे हैं, पाइल नंबर 2। तो ये वाटर की एनर्जी भी देखो यहाँ पर फ्लो की एनर्जी बताती है कि कैश फ्लो हो रहा है। और मैंने कहा था अनएक्सपेक्टेड मनी गेन है, मिरेकल है। सी द कार्ड, चांस, मैंने कहा था लक बाई चांस, हम कुछ चीज़ों में कई बार हम पैसा आ जाता है हमारे पास, थी ना, देखो डाइस की एनर्जी है। दिख रहा है ऐसा कि चांसेस बन रहे हैं आपके लिए, ठीक है। देन सरेंडर एनर्जी है यहाँ पर। सरेंडर ये कहता है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं इस मंथ में, और आप ना रिजिड नहीं हो रहे हैं, आप पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं तो ऐसी ही सिचुएशन चाहिए, नहीं, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो। और इस गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप बहुत, आपको रिलीफ भी मिल रहा है, आपके पास अपना मी टाइम भी है, ठीक है। फिर से देखो 9, 3, 12 की एनर्जी बन रही है, और 12 जो बनाता है वो 3 ही बनाता है। और मैंने आपको रीडिंग शुरू भी नहीं हुई थी, मैंने कहा था 333 लिख कर क्लेम कर लेना। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके पास ना, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपके पास हील होने का, रिलैक्स होने का, और अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गो विद द फ्लो ले जाने का टाइम है। मी टाइम होगा आपके पास इस मंथ में, मी टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। देन आपसे मैंने ये बोला था किसी वाटर बॉडी के आसपास आप जो है ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रिलैक्सेशन बहुत मिल रहा है। सीधा वाटर कार्ड आपके सामने है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस मंथ में इमोशंस, इस मंथ में आपके लिए आपका वेकेशन, आपके लिए आपका मी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाले हो। पाइल नंबर 2 अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि हीलिंग बहुत प्रोमिनेंट है इस मंथ में। आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो, जो बात मैंने आई थिंक पहले बोली भी है कि शायद मनी ब्लॉकेजेस थे बट अब वो हील हो रहे हैं, मनी मैटर्स जो थे उनसे आप हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये है कि इस मंथ में आप कोई कुछ ऐसा अलार्म लगा रहे हो अपने फ़ोन में, या कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर रहे हो जो आपको वाटर के लिए बार बार रिमाइंड कराएगी कि आपको वाटर पीना है, या आपका टाइम हो गया, आपने वाटर नहीं पिया बहुत टाइम से, ताकि आप जो भी, मतलब वो कहते हैं ना, डिहाइड्रेशन ना हो आपको। ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज, पाइल नंबर 2, और क्या आ रहा है आपके लिए। फाइंड बैलेंस। सी अब देखो, इस गर्ल फेरी है वैसे तो ये, बट इनके पास टाइम है अपने लिए। देख रहे हो आप कितने प्यार से आराम से बैठे, कितने आराम से अपनी बुक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके पास टाइम है इमेजिन का भी, है ना। सो शी इज अलोन इन दिस रूम।
तो वो टाइम है आपके पास, आपको बैलेंस मिलेगा। अभी तक शायद हो सकता है बहुत हड़बड़ी थी, बहुत काम था, बहुत सारी स्थितियों में आप अपने आप को ऐसा लग रहा था कि बस कब मुझे मेरे लिए टाइम मिलेगा। अब आप रिलैक्स कर रहे हो, अब रिलैक्स करने का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। एंड किसी हॉबी को भी आप फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भी एनर्जी आई थी नंबर 3 की एनर्जी के साथ कि आप शायद बुक्स वगैरह रीड कर रहे हो, या आप रिलीजियस कुछ अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल बुक्स हो गई या रिलीजियस बुक्स हो गई, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसा है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हो सकता है आप अपने करियर में और रिफाइनमेंट चाहते हो, उसके लिए नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, आप क्रिस्टल्स के साथ कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हो। क्रिस्टल्स के साथ कहीं ना कहीं अपने जो आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप कोई टंबल या कोई ब्रेसलेट या कोई वॉन्ड अपने लिए खरीद रहे हैं क्रिस्टल्स की, ठीक है। सो ये यहाँ दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 2। देखते हैं अब आपके लिए काम, करियर, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले देखेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा पाइल नंबर 2। मार्च 2025 में रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। पाइल नंबर 2 रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपका मार्च 2025। द 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करता है, ग्रोथ, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में, प्लानिंग आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। ये दिख रही है आप प्लान कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। एंड मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना मैं बता दूं आपको कि नंबर 3 की एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, या हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हैं जिसको, देखो अगर रिलेशनशिप में हो तो मैरिज तक जाने की बात हो रही है, बट अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जी दिख रही है। नंबर 3 जो है एक्सपेंशन की बात करता है, तो अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर कंसीविंग हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ जो है चिट चैट करते हुए, या ऑनलाइन जैसे मैट्रिमोनियल वगैरह हो गया, वहाँ पर अपने लिए रिश्ते ढूंढते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो, जो लोग चाह रहे हैं मैरिज करना, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर, और आपके पास ऑप्शन ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान आप बात कर रहे हो और उसी के साथ जो है लाइफ आगे बिताने के बारे में सोच रहे हो, नहीं। मैट्रिमोनियल वालों के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं कर रही हूँ। कभी सोचो अरे दीदी हम 2-4 लोगों से थोड़ी बात करते हैं सुनना, पहले पूरी बात सुनो कि मतलब आप मैट्रिमोनियल पर अगर देख रहे हो रिश्ते, तो आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। ये दिख रहा है कि आप एक इंसान पे ही स्टक नहीं हो रहे हो, आप 2-3 लोगों से बातचीत करके देख रहे हो कि कौन कैसा है, क्या ये सही है, इनके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बट मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ हो। इस मंथ में आपके अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल बहुत हो सकते हैं, पार्टनर की तरफ ट्रैवल हो सकता है, पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर पार्टनर के साथ ही कोई वेकेशन आप प्लान कर रहे हो, जो बात अभी वेकेशन की आई है ना, ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अगर आप 3 ऑफ वॉन्ड्स देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है, विच मीन्स मैरिज। तो ये मैं तभी कह रही थी कि मैरिज हो सकता है आपके लिए इस मंथ में जो है मैरिज को प्लान करो, आप फ्यूचर का प्लान करो अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। पाइल नंबर 2, करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए। पाइल नंबर 2, करियर की क्या एनर्जीज है आपके लिए। सी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 की तरफ भी आप थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे क्या। सेम कार्ड आया था, सेम प्लेस पर आया था। अगर आपके पास टाइम एनर्जी है तो आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अथॉरिटी में हो। अथॉरिटी में मतलब कि आपकी सुनी जा रही है। जैसे मैंने अभी यहाँ कहा था, ये वैल्यू वाली एनर्जी में कहा था कि लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपके काम की वैल्यू कर रहे हैं, है ना। तो वो एनर्जी दिख रही है, आपकी अथॉरिटी दिख रही है मुझे बहुत पंचुअल नजर आ रहे हो आप, और जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें आप कहीं ना कहीं हैप्पी हो, और वो हैप्पीनेस की वजह से ही उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सन की रेजेस आ रही है, विच मीन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए ये मंथ। आपके काम करियर में अगर आप ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपको पोजीशन मिले, आप चाह रहे हैं आपको प्रमोशन मिले, आप चाह रहे हैं कि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, डेफिनेटली ये होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। क्वीन जो है वो है एक ऐसी एनर्जी जो कि एक जिसके आसपास लोग उसकी बात को सुनते हैं, है ना। ऑर्डर क्वीन ऑर्डर देती है, तो विच मीन्स कि आप जो हैं या तो टीम वर्क कर रहे हैं, जहां पर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, टीम आपके अंडर में काम कर रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो हैं अब सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं, विच मीन्स यू आर द बॉस, यू आर द बॉस लेडी। आप ऑर्डर दे रहे हैं और आपके अंडर कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस ग्रो कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपके पास खुद के पास अपने अकॉर्डिंग टाइम है कि मुझे इस
इतने आवर से इतने आवर काम करना है, इतने आवर रिलैक्स करना है, इतने आवर मी टाइम देना है, इतने आवर मुझे कुछ नया सीखना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ब्यूटी, फैशन, आर्ट, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आप कह सकते हो डांस, म्यूज़िक और सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं बॉलीवुड, ये मतलब सेलिब्रिटी वाइब मुझे नजर आई है यहाँ पर। एक्टिंग वगैरह में इसमें इंटरेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है। सो अच्छा नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इस पे ना एक क्राउन है, देखो क्वीन या किंग, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप बहुत जिम्मेदारी से अपना काम भी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली है, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हम काम करते हैं डिस्ट्रैक्शन आती ही आती है, बट आपका डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं बिगाड़ रही है। पाइल नंबर 2 आप शाइन करते हुए मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं? पाइल नंबर 2 फाइनेंसेस आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं? मार्च 2025 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? पाइल नंबर 2 द 2 ऑफ पेंटिकल, दोनों हाथों में पैसा है। पाइल नंबर 2 आप देख लो, आपके दोनों हाथों में पैसा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कॉइन्स। आई जस्ट सॉ 4444, तो 4444 लिखकर क्लेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी का नंबर होता है 4, ठीक है। राहु का नंबर है 4। राहु जो है अचानक गेन्स देता है, राहु जो है पैसा देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है, ऐसा एक प्लैनेट है जो रातों रात बहुत पैसा दे सकता है। तो यहाँ पर देखो नंबर 4 की एनर्जी ने उसको मतलब कंफर्म भी कर दिया है कि बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन रहेगी, देखो ये नहीं कहूंगी कि मैं पैसा सिर्फ आ ही रहा है, पैसा आएगा भी। और देखो आपकी लग्जरी में, आपकी लाइफ में, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि किंग जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा भी। ऐसा नहीं है कि वो सेव कर रहे हो, आप सेविंग नहीं दिख रही है मुझे, बट पैसा अच्छा आ भी रहा है। और पैसा जो है आपकी लाइफ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी फैमिली में, अपने फ्यूचर को प्लान करने में, है ना, उसमें लगा भी रहे हो। द 2 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कुछ बहुत ही मेजर, कोई बड़ा काम कर रहे हो आप, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जो है कहते हैं ना, कोई डेट पे करना था वो कर दिया, उसके बाद रिलैक्स हो रहे हो। या कुछ लोगों के लिए आप पैसे को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ये लगेगा कि मुझे कैसे कैसे और अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, किस तरीके से मुझे जो है अपनी अर्निंग में और ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे सेविंग पे ध्यान देना है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। बट मुझे आपके दोनों हाथों में पैसा नज़र आ रहा है, और आपके लिए नए पोर्टल ओपन हो रहे हैं। देखो यहाँ पर भी नया पोर्टल ओपन हो रहा है, यहाँ पर भी मनी के लिए आपके नए एसेट्स के पोर्टल ओपन हो रहे हैं, कि सिर्फ एक ही आप काम नहीं कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जिसकी वजह से अच्छा अर्न आप कर पा रहे हो। सो क्लेम जरूर करना। विद द किंग ऑफ कॉइन्स मुझे आप प्रोवाइडर नजर आ रहे हो, अपनी फैमिली में आप बहुत हद तक जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्रेप्स हैं ये अबंडेंस की ही एनर्जी को यहाँ बता रहे हैं, कि आपके पास इतना है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा एक जीवन दे सकते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर आप डेफिनेटली बहुत हद तक अपने मनी मैटर्स के लिए सीरियस नजर आ रहे हो, रिस्पॉन्सिबल नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, मुझे गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हुए नजर आ रहे हो आप, या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो आप, ऐसा नजर आ रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ। अच्छा, यहाँ पर कोई गाइड भी कर रहा है आपको, हेल्प भी जरूर कर रहा है आपको कोई, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ। पाइल नंबर 2 आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? पाइल नंबर 2 हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? एस ऑफ कप्स। तो एसिस जो है नई बिगनिंग को बताते हैं। एंड सी द मजिशियन कार्ड। देखो एसिस जो है यहाँ पर न्यू बिगनिंग को बताते हैं, विच मीन्स कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। अब आप ध्यान से देखो, वाटर एलिमेंट आया है, अब यहाँ पर देखो कप भी आया है, जो कि मैंने कहा था कि शायद आप कुछ तो नया यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, या तो कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, या हो सकता है कोई आप बॉटल वगैरह अपने पास रख रहे हो जिससे आपको पानी पीना है, बार बार आपको याद आए, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ना ये सिर्फ एक चैनल्ड मैसेज है, ज़रूरी नहीं है सबसे मैच हो, कि आप स्पेसिफिक अपने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने नेम, अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, कोई जैसे होता है ना कि इस बर्तन में पानी पियो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो कुछ स्पेसिफिक कोई आप बर्तन ले रहे हो, बर्तन जैसे मान लो चांदी का ग्लास हो गया, तांबे का ग्लास हो गया, है ना, ऐसे। ओके, ये नज़र आ रहा है। देन मुझे नज़र आ रहा है फीलिंग्स है, फीलिंग्स कह रही हूँ, वाटर है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अगर आपका मन है स्माइल करने का, आप करेंगे, मन में गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी दिखाएंगे आप। तो ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब हमेशा बस पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, जो फीलिंग्स उनको ऑनर करोगे आप, कि ये मेरी फीलिंग्स हैं और इसको मुझे ऑनर करना है, क्योंकि मेरे को मेरे परमात्मा ने बनाया है और जैसा बनाया मैं वैसा ही हूँ, ठीक है।
देन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ सन आ रहा है, तो पॉजिटिव बहुत है, हेल्थ बहुत पॉजिटिव है, नो वरीज, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा वो नज़र आया कि डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और आपको वो इमोशनल भी सेटिस्फाइड कर रहा है, जैसे कोई जुम्बा, कोई डांस, कोई म्यूजिक सुनना, है ना, कि वो हील हो, आपके अंदर जो वूंड बैठा हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको हीलिंग मिले, क्योंकि वाटर हीलिंग की भी बात करता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सन की जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी की ही बात कर रही है, तो यहाँ पॉजिटिव है आपकी हेल्थ, डोंट वरी, ओके। सो लेट्स गो टूवर्ड्स फॉर्चून के साथ देखते हैं यहाँ पर। फॉर्चून कुकीज से देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। फॉर्चून कुकीज से देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। सो यहाँ पर जेलसी है, आपको ये कहा जा रहा है अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी से ज़्यादा ना शेयर करें, और जो लोग जेलस फील करते हैं वो लोग आपके सामने आएंगे, आपको पता लग भी जाएगा कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए टी लीफ से क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। टी लीफ से आपके लिए क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। सो यहाँ पर है कि थोड़ा सा आप जो होता है ना कि एक अनप्लान्ड वे में चलते हो आगे, तो यहाँ पर अनप्लान्ड नहीं रहेगा, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मैरिज यहाँ पर आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है, मैरिज की प्लानिंग हो सकती है, या मैरिज जो है प्लेस ले सकती है, या तो बिजनेस मैरिज हो गई, मतलब या तो आपके डील्स हो रही हैं या फिर सच में आपकी मैरिज ही हो रही है। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही थी लॉन्ग टाइम से, अब ये चाहे हेल्थ में थी चाहे फाइनेंसिस में थी, वो यहाँ पर रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक आपके लिए क्या चिट्स क्या जो हैं चिट्स के थ्रू क्या आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स चेक आपको क्या यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं चिट्स के थ्रू। सो यहाँ एनर्जी है डाइट एंड एक्सरसाइज, डेफिनेटली कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, जिमिंग स्टार्ट कर रहे हो, है ना, ये दिख रहा है। कॉल ऑन योर एंजल्स, तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आप इस मंथ में आपको वो मिरेकल देखने को भी मिलेंगे। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और कुछ लोगों के लिए आपके नए फ्रेंड्स बन सकते हैं इस मंथ में, मार्च 2025 में, ये यहाँ नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके लिए लाइफ लेसन कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है। ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना ही लाइफ में आपकी तरफ अबंडेंस, उतना ही आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटी आएंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, उन लोगों से शेयर जरूर करना जिनको इनकी नीड हो, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।